हेलो, मैं हूं यूएस प्रसाद और स्टोरी हाईवे में आपको विभिन्न विषयों से जुड़ी कहानियां सुनाता हूं। वे कहानियां जो खासकर पारलौकिक घटनाओं से जुड़ी हैं। इस दुनिया में अनेक ऐसे रहस्य हैं जिसके सामने विज्ञान भी लाचार नजर आता है। आज मैं आपको पोस्टमार्टम से जुड़ी एक कहानी सुनाने वाला हूं जो इंदौर के एक मित्र ने मुझे सुनाई है। आगे बढ़ने से पहले मैं पोस्टमार्टम से जुड़ी कुछ बातों को आपके साथ शेयर करना चाहूँगा ताकि आप कहानी को अच्छी तरह से समझ सकें। आप जानते हैं कि शवों का पोस्टमार्टम सूर्योदय से सूर्यास्त के बीच का होता है। रात में किसी शव का पोस्टमार्टम नहीं किया जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा क्यों? दरअसल ऐसा करने के पीछे कारण यह है कि रात में ट्यूबलाइट या एलईडी की रोशनी में शवों के चोट या घाव का रंग लाल की बजाय बैंगनी दिखाई देता है और फोरेंसिक साइंस में बैंगनी रंग के चोट या घाव का कोई उल्लेख नहीं किया गया है। प्राकृतिक और कृत्रिम रोशनी में चोट का रंग अलग अलग दिखने से कोर्ट में पोस्टमार्टम की रिपोर्ट को चुनौती दी जा सकती है। जेसी मोदी की पुस्तक जूरिस्प्रूडेंस टैक्सिकोलॉजी में भी इस बात का उल्लेख किया गया है। इसके अलावे अगर मृत्यु का समय 8 घंटे से अधिक हो जाता है तो शव में कई तरह के परिवर्तन भी होने लगते हैं, जिससे पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कई तरह के बदलाव आ सकते हैं। ये बातें तो हुई साइंस की। अब मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ वो साइंस से परे की चीज़ है और हो सकता है कि आप इस पर विश्वास करें या ना करें, लेकिन यह घटना बिल्कुल सच्ची है। यह घटना मेरे मित्र ने मुझे सुनाई थी और अब मैं उन्हीं के शब्दों में पूरी घटना आपको बताता हूँ। यह घटना अपने आप में एक अनोखी और भयभीत करने वाली है, इसलिए आप मेरे साथ इस कहानी के अंत तक जरूर बने रहें। यह घटना मेरे बड़े भाई साहब के साथ घटी थी जो इंदौर के एक हॉस्पिटल में कार्यरत थे। मुख्य रूप से उनका काम पोस्टमार्टम करना था। आपको यह पता ही होगा कि पोस्टमार्टम करने वाले का काम कितना कठिन होता है। उन्हें दिन भर ऐसी लाशों का पोस्टमार्टम करना पड़ता है जिनकी मृत्यु किसी दुर्घटना में हो गई हो या मृत्यु किसी अस्वाभाविक परिस्थितियों में हुई हो। कभी कभी तो कई दिनों की सड़ी गली लाशों का भी पोस्टमार्टम करना पड़ता है, जिसकी दुर्गंध से तो हमारे आपके जैसे लोगों की नाक ही फट जाए। इसके अलावे पोस्टमार्टम रूम या उसके आसपास कई लावारिस लाशें भी बुरी स्थिति में पड़ी रहती हैं, जिसे देखते ही आम आदमी का दिल दहल जाएगा। कुछ लाशों का चेहरा तो इतना बेभत्स हो जाता है कि उन्हें देखकर ही मारे भय के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और इन्हीं परिस्थितियों में वैसे डॉक्टरों को काम करना होता है जो लाशों का पोस्टमार्टम करते हैं। मैं जिस रात की बात करने जा रहा हूँ उस रात की बात याद करते ही आज भी भाई साहब के रोए खड़े हो जाते हैं। रात के करीब 9 बजे होंगे। भाई साहब घर में आराम से चाय पीते हुए समाचार सुन रहे थे। इतने में हॉस्पिटल से फ़ोन आया कि उन्हें अभी रात में ही एक लाश का पोस्टमार्टम करना है। यह सुनकर भाई साहब को आश्चर्य हुआ कि उन्हें रात में ही पोस्टमार्टम करने क्यों बुलाया जा रहा है, जबकि ऐसा होता नहीं था। खैर, ड्यूटी तो निभानी ही थी। उनके साथ 2 और डॉक्टरों की भी ड्यूटी पोस्टमार्टम में लगा दी गई थी। भाई साहब बुझे मन से रात के करीब 11 बजे हॉस्पिटल पहुंचे। हॉस्पिटल पहुंचने पर उन्होंने देखा कि
बाहर काफ़ी लोग जमा थे और हंगामे की स्थिति बनी हुई थी। पुलिस को भी हंगामा शांत करने में पसीने छूट रहे थे। पता चला कि जिस लाश का पोस्टमार्टम करने उन्हें बुलाया गया है, शाम को एक एक्सीडेंट में उसकी मृत्यु हो गई है। हंगामा शांत कराने का एक ही उपाय था कि जितनी जल्दी हो सके लाश का पोस्टमार्टम करके उसे उसके परिवारजनों को सौंप दिया जाए। खैर, भाई साहब अन्य 2 डॉक्टरों के साथ पोस्टमार्टम रूम की ओर चल पड़े। रात, और वो भी जाड़े की रात। चारों ओर सन्नाटा सा छाया हुआ था। पोस्टमार्टम रूम बड़ा ही भयावह नजर आ रहा था। अंदर जाकर देखा तो टेबल पर उस व्यक्ति की लाश पड़ी थी। चादर उठाकर देखा तो लाश बड़ी ही भयानक तथा सिहरन पैदा करने वाली थी। ऐसा लगता था कि उसके पेट के ऊपर से किसी बड़ी गाड़ी का पहिया चढ़ा दिया गया था। पेट से सारी आंतें बाहर आ गई थी। पेट के ऊपर और कमर से नीचे का हिस्सा बिल्कुल सही सलामत था। अब भाई साहब और उनके 2 साथी डॉक्टरों ने अपने अपने औजार संभाले ताकि वे पोस्टमार्टम कर सकें। अब आप कहानी को गौर से सुनें। लेकिन यह क्या? टेबल पर लिटाई गई लाश ने धीरे धीरे अपनी आंखों को खोला और फटी फटी लाल लाल आंखों से डॉक्टरों को घूरने लगा। यह देखकर तीनों के पसीने छूट गए। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ऐसे में आम आदमी की हालत क्या होती, जब डॉक्टरों की ही हालत खराब हो रही थी और उन्हें तो पोस्टमार्टम करने का एक लंबा अनुभव भी था। उन लोगों ने इतनी लाशों का पोस्टमार्टम किया था, लेकिन ऐसा भयानक अनुभव कभी नहीं हुआ था। लेकिन रुकिए, ये तो घटना की शुरुआत थी। इससे भी बड़ा भयानक अनुभव तो अब होने वाला था, जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। लाल लाल आंखों से घूरती उस व्यक्ति की लाश अचानक ही टेबल पर उठ बैठी। आप सही सुन रहे हैं, मैंने कहा लाल लाल आंखों से घूरती उस व्यक्ति की लाश अचानक ही टेबल पर उठ बैठी और तीनों को एकटक देखने लगी। उनमें से एक डॉक्टर तो बदहवास होकर वहीं जमीन पर बैठ गया। उसका पूरा शरीर पत्ते की तरह कांप रहा था। यह देखकर लाश बड़ी ही भयावनी हंसी हंसने लगी। भाई साहब अन्य दोनों साथी डॉक्टरों की अपेक्षा साहसी थे। उन्होंने बड़ी ही विनम्रतापूर्वक बैठी हुई लाश के सामने अपने हाथ जोड़े और कहा कि आप हम लोगों के ऊपर नाराज क्यों हो रहे हैं? हम लोग आपकी मृत्यु के लिए जिम्मेवार नहीं हैं। हम लोग तो केवल अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं। आप हमें क्षमा करें और हमें हमारा काम करने दें। भाई साहब का इतना कहना था कि लाश अपनी पुरानी अवस्था में आ गई। इसके बाद तीनों ने पहले तो हनुमान चालीसा का पाठ किया और फिर कांपते हुए हाथों से पोस्टमार्टम का काम पूरा किया। पोस्टमार्टम रूम से बाहर निकलकर उन्होंने चैन की सांस ली, लेकिन भय के कारण अभी भी तीनों का बुरा हाल था। रात के करीब 2 बजे जब भाई साहब घर पहुँचे तो उनके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ते देख भाभी और मैंने पूछा तो उन्होंने पूरी कहानी विस्तार के साथ हम लोगों को बता दी। लेकिन दूसरे दिन से ही भाई साहब की तबीयत
प्रायः खराब रहने लगी और अक्सर रात में उन्हें उस लाश का चेहरा दिखाई देता था जो लाल लाल आँखों से उन्हें घूर रहा होता था। आखिरकार एक तांत्रिक से उनका झाड़ फूंक करवाया गया तथा एक ताबीज भी पहनाया गया। इसके बाद फिर उनके साथ ऐसी घटना नहीं घटी और रात में उस व्यक्ति का चेहरा भी दिखाई देना बंद हो गया। इस घटना का भाई साहब के ऊपर इतना बुरा असर हुआ कि उन्होंने कुछ समय बाद पोस्टमार्टम करने का काम छोड़ दिया और आज वे रेडियोलॉजिस्ट के पद पर काम कर रहे हैं। तो मित्रों, यह कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। अगली कहानी के साथ फिर मैं आपके सामने आऊँगा। तब तक के लिए विदा लेने की इजाज़त दें। धन्यवाद।